है व्हाट्स अप गाइस, उमेश हियर फ्रॉम टेक मेंटर। तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं Crdroid ROM के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और कैसी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस रोम के अंदर, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे CPU की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ CPU थ्रोटलिंग टेस्ट करके। और यहाँ पे मैं geekbench स्कोर और 3D मार्क टेस्ट भी रन करके आपको बताऊंगा कि कैसा आपको यहाँ पे इस रोम के अंदर स्कोर देखने को मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो एंड्रॉइड वर्जन जो है यहाँ पे आपको 11 देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हम यूज़ करें Crdroid वर्जन 7.12 और सिक्योरिटी पैच यहाँ पे आपको 5 नवंबर का देखने को मिल जाता है। और कर्नल वर्जन जो है यहाँ पे एथेरियस देखने को मिलता है। तो ये आपको एंड्रॉइड वर्जन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपको अबाउट डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस रोम के होम स्क्रीन यूआई की। तो यहाँ पे होम स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एक लॉन्चर देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल परफेक्टली जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे बात करें इसके प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो यहाँ पे आपको कुछ प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिलते हैं गूगल के। और यहाँ पे आपको गूगल का कैमरा गो देखने को मिलता है। तो अगर आपको गूगल कैमरा इंस्टॉल करना है तो वो भी आप इस रोम में इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी आप MIUI कैमरा या NX कैमरा है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। वीडियो मैंने सेपरेटली बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके सेफ्टी नेट की। तो सबसे पहले प्ले स्टोर यहाँ पे सर्टिफाइड देखने को मिलता है या नहीं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस जो है यहाँ पे आपको सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है इस रोम के अंदर। अब यहाँ पे हम बात करने वाले सेफ्टी नेट की। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी नेट टेस्ट जो है यहाँ पे रन करने वाला हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको सेफ्टी नेट पास मिलता है या फेल। तो यहाँ देख सकते हो आपको सेफ्टी नेट जो है पास देखने को मिल जाता है इस रोम के अंदर। अब मैं यहाँ पे बात करूँ ये जो रोम है रूटेड है या नहीं, तो यहाँ पे जो रोम है वो रूटेड नहीं मिलती है आपको। बाकी यहाँ पे DRM इन्फो की बात करते हैं। तो DRM इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आप देखते हो वाइड बैंड लेवल जो है आपको L1 देखने को मिलता है। इसका मतलब आप अदर OTT प्लेटफॉर्म से HD के अंदर आप वीडियोस देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अब बात करते हैं geekbench स्कोर, 3D मार्क स्कोर और CPU थ्रोटलिंग टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट रन किया है और जो भी इसका रिजल्ट रहा है मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो CPU थ्रोटलिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है ये आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार का, जिसके अंदर आप देख सकते हो जो लाइन से एकदम बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। इसका मतलब है आपको एवरेज परफॉर्मेंस है इस रोम में आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे बात करें इसके geekbench स्कोर की, तो geekbench स्कोर आपको 1617 देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके 3D मार्क स्कोर की। तो यहाँ पे आपको 3D मार्क स्कोर 1083 देखने को मिल जाता है और एवरेज FPS जो है आपको 6.50 देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं इस डिवाइस के। तो ये जो रोम है वो Android 11 पे बेस्ड है। तो यहाँ पे स्टेटस बार आपको Android 11 वाला देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे विडजेट्स की बात करें तो विडजेट्स जो है आपको जो Android 12 वाले है वो देखने को नहीं मिलते हैं इस रोम के अंदर। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ इसके सेटिंग्स पैनल की, तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का UI देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इस रोम के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके डिस्प्ले ऑप्शन की। तो डिस्प्ले के अंदर आपको डिस्प्ले साइज, स्मॉलेस्ट विड्थ और फुल स्क्रीन ऐप जैसे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस रोम के अंदर। बाकी डबल टैप टू वेकअप और वेक ऑन प्लग का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके साउंड की, तो साउंड के अंदर आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात इसका जो वॉल्यूम पैनल है आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। और जो नीचे वाला वो जो वॉल्यूम पैनल होता है वो थोड़ा इरिटेट लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी जो वॉल्यूम पैनल है काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें इसके डॉल्बी साउंड की, तो डॉल्बी साउंड तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है इस रोम के अंदर। बाकी अब बात करें इसके सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है, साथ ही साथ ऐप लॉकर भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो ये फीचर्स यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में दे दिए गए। बाकी यहाँ पे आपको Crdroid सेटिंग्स नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो है कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिसमें डिफरेंट टैब्स यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलती है। और यहाँ पे टैब्स के अंदर आपको जो दे रखा है क्विक सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन, और यहाँ पे आप अलग अलग सेटिंग्स जो है इस क्विक टैब के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। बाकी नेविगेशन की सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बटन्स, यूज़र इंटरफेस, नोटिफिकेशन, साउंड, मिसलेनियस, और ये आपको सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है Crdroid ROM के अंदर। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको Xiaomi पार्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
जो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी रोम के अंदर ये जो है आपको देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ से आप Xiaomi पार्ट्स यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बात करें सिस्टम सेटिंग्स की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपको अपडेट रैप देखने को मिल जाता है। जब भी आपको कोई नया अपडेट देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको OT अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस रोम में आपको ये जो फीचर है देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ आपको सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बैटरी की, तो बैटरी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी का जो इंटरफेस है आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं बैटरी के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट फुल चार्ज मैंने 20 आवर्स एगो, मतलब 20 आवर्स पहले किया था। और यहाँ पे जो है मुझे स्क्रीन यूजेज टाइम है वो 5 आवर 45 मिनट्स का देखने को मिला है। अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो, तो BGMI है जो मैंने 2 आवर्स 35 मिनट प्ले किया है, और YouTube Vans 2 आवर्स 19 मिनट। इस यूजेज के अंदर मुझे 5 आवर्स 46 मिनट का जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना आपको बैटरी बैकअप इस रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है इस रोम के अंदर। बाकी बात करूँ BGMI की, तो BGMI की जो है यहाँ पे आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो आपने स्क्रीन यूजेज में भी देखा होगा, मेरा जो BGMI का जो स्क्रीन ऑन टाइम था वो 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में था। तो यहाँ देख सकते हो मैंने 2 से 3 घंटे प्ले किया है BGMI, और जो है मुझे काफ़ी सही परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस रोम के अंदर। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए टेक मेंटर चैनल को, और आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा रोम रिव्यू चाहिए, वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।